काउंसलिंग मीटिंग में थोड़ी बातें और हुई और उसके बाद सभी लोग वापस अपने अपने हॉस्टल्स में जाने लगे। लेकिन टीचर्स को अभी भी कॉलेज में ही रुकना था। जैसी तृषा ने अनाउंस किया कि काउंसलिंग सेशन खत्म हो चुका था, वो तुरंत ही क्लासरूम से बाहर भागी। तृषा के अंदर अब दोबारा पुष्कर से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तृषा भागते हुए सीधे ऑफिस में पहुंची, जहां वह कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर पुष्कर के साथ हुई घटना के बारे में बार बार सोचकर शर्मा रही थी। तृषा सोच रही थी, ओह माय गॉड, ये आज मेरे साथ क्या हो गया? मैं कल रात अपने स्टूडेंट के साथ, मुझे सबसे ज्यादा डर तो इस बात का लग रहा है कि पुष्कर यहीं का स्टूडेंट है, और अगर कल को उसका मूड बदल गया और उसने सबको बता दिया तो मैं क्या करूं? मैं दोबारा उसे कैसे फेस कर पाऊंगी? तृषा ये सब सोचते हुए टेबल के नीचे अपने पैर आपस में टकरा रही थी। बाकी के टीचर्स ने जब तृषा को ऐसे घबराते हुए देखा तो वो देखने लगे कि तृषा को क्या हो गया था। ठीक इसी वक्त अचानक एक इंसान आकर तृषा की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। तृषा ने बिना देखे ही कहा, रोहिणी मैम, मेरी मदद करो यार। तृषा जानती थी कि उसके बगल वाली कुर्सी पर हमेशा ही रोहिणी बैठा करती थी। तृषा ने अपना सिर सामने की टेबल पर झुका लिया और अपने एक हाथ से बगल में बैठी रोहिणी के हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोली, अरे रोहिणी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे इतने खतरनाक मसल्स होंगे, और तुम्हारा परफ्यूम तो बिल्कुल आदमियों जैसा लग रहा है। अचानक ही एक लड़के की भारी आवाज आई, प्लीज लीव माई हैंड। वो आवाज सुनती तृषा एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई और उसने देखा कि पुष्कर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। तृषा के मुंह से एक चीख निकल गई, जिसकी वजह से ऑफिस में मौजूद सभी लोगों का ध्यान तृषा की ओर दोबारा चला गया। सभी टीचर्स ने एक साथ पूछा, क्या हुआ? तृषा इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। तृषा भी अभी अपनी आंखें ढककर बस यही सोच रही थी कि वो कैसे पुष्कर का सामना करने से बचेगी, और अचानक ही पुष्कर उसके ही बगल वाली कुर्सी पर उसे दिख गया था। तृषा सोचने लगी, ओह माय गॉड, इस लड़के को तो बिल्कुल भी डर नहीं है। ये तो मेरे पीछे पीछे ऑफिस में घुस गया। अभी क्या करेगा? कहीं सभी टीचर्स के सामने कल रात वाली बात बता तो नहीं देगा? तृषा ने तुरंत 2-3 कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह कहते हुए तृषा का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। तभी प्रोफेसर नागेंद्र, जो कि चश्मा पहने हुए पास में ही खड़ा था, तुरंत चिल्लाकर बोला, क्या चल रहा है यहां पर? ओए लड़के, क्या तुम तृषा मैम को परेशान कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तृषा मैम के साथ भरे ऑफिस में इस तरह की हरकत करने की? बदमाशी की भी हद होती है। दिन के वक्त जब पुष्कर ऑफिस में रजिस्टर करने आया था तो नागेंद्र ने पुष्कर को देख लिया था। पुष्कर सभी टीचर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा यंग और हैंडसम था। अब नागेंद्र को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पुष्कर, जिसने की पैसे खिलाकर प्रोफेसर की पोस्ट हासिल की थी, अपने पहले ही दिन सबसे जवान और खूबसूरत टीचर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। नागेंद्र अपने फ्री टाइम में हमेशा ही ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करता था और वो हमेशा से ही मौका ढूंढ रहा था कि कब अपने ताइक्वांडो के स्किल्स तृषा को घुंडों से बचाने में यूज कर पाएगा, ताकि तृषा उसके प्यार में पड़ सके। लेकिन तभी पुष्कर ने अपनी सीट चेंज करते हुए घूर कर नागेंद्र को देखा और कहा, किस छेड़छाड़ की बात कर रहे हो आप? अगर किसी ने छेड़छाड़ की है तो वो तृषा मैम ने मेरे साथ की है। क्या आपको चश्मा लाकर भी ठीक से नहीं दिख रहा? नागेंद्र ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, यह किस तरह का एटीट्यूड है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और बात तो सुनो जरा इसकी। कह रहा है कि तृषा ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। यह सारा शोर सुनकर तुरंत ही सारे के सारे टीचर्स टेबल के आसपास इकट्ठे हो गए। तभी एक और टीचर ने तुरंत नागेंद्र को रोकते हुए कहा, ज्यादा इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है। नागेंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम ऑफिस में? तुम एक टीचर हो, यह मत भूलो। पास ही खड़े मूंछ वाले सर ने कहा, हाँ, सही कहा, हम सभी यहां पर टीचर्स हैं, हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। तभी डीन ने कहा, सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। किसी को कुछ भी कहना है तो अपनी सीट पर बैठकर कहेगा। हमें कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनना है। जैसा हम बिहेव करेंगे वैसे ही सभी स्टूडेंट्स भी बिहेव करेंगे। लेकिन नागेंद्र गुस्से में आते हुए बोला, डीन सर, क्या आपने अभी अभी देखा नहीं क्या हुआ? इस लड़के ने तृषा मैम को गलत जगह छुआ है। भले ही इस वक्त तृषा डरी हुई थी, लेकिन यह सुनते हुए तुरंत बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे कहीं नहीं छुआ। दरअसल ये सब कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन नागेंद्र
इस वक्त लड़ाई के मूड में था और बोला, त्रिशा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़का यहां पर नया है, इसको यहां के कायदे कानून नहीं मालूम। तुम बस देखो मैं इसे कैसा सबक सिखाता हूं। पुष्कर ने इन सब बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और बस त्रिशा की ओर देखने लगा और सोचने लगा। वो बात आखिर सही ही निकली। जड़ जोरू और जमीन के लिए आदमी युद्ध भी लड़ सकता है। त्रिशा ने नागेंद्र को घूरते हुए गुस्से में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बस थोड़ी घबरा गई थी। और पुष्कर, ये टीचर्स का ऑफिस है, हमारे यहां पर मीटिंग होने वाली है। तुम यहां मुझसे मिलने क्यों आए हो? तुम बाहर वेट करो, मेरी मीटिंग ओवर हो जाएगी तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। पुष्कर ने जवाब दिया, मैं भी यहां मीटिंग के लिए आया हूं। और फिर पुष्कर डीन की ओर देखते हुए बोला, सर, क्या मीटिंग स्टार्ट करें? ऑलरेडी मीटिंग टाइम से 3 मिनट लेट हो गई है। डीन ने अपनी घड़ी को देखा और वो थोड़े एम्बैरस हो गए। दरअसल जहां पर टीचर्स का 10-20 मिनट लेट आना एक आम बात थी और पुष्कर, जो कि उम्र में सबसे छोटा था, वह उनकी इस बात को पॉइंट आउट कर रहा था, तो उन्हें काफी शर्म आ रही थी। डीन बोले, त्रिशा मैम और बाकी के सभी टीचर्स, ये हैं पुष्कर श्रीवास्तव। ये यहां पर प्राचीन भारतीय पेंटिंग और कैलीग्राफी के नए प्रोफेसर हैं। इनको खुद चांसलर साहब ने हायर किया है। आज के बाद पुष्कर भी हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का एक हिस्सा रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पुष्कर के साथ कोऑपरेट करेंगे। दरअसल जब पुष्कर दिन में यहां रजिस्टर करने आया था तो ज्यादा यहां भीड़ नहीं थी, इसलिए कुछ ही टीचर्स ने पुष्कर को देखा था। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो टीचर सालों से हिस्ट्री पढ़ा भी रहे थे और पढ़ भी रहे थे, और पुष्कर की उम्र देखकर वो साफ अंदाजा लगा सकते थे कि पुष्कर केवल एक स्टूडेंट ही था, और वो भी फर्स्ट ईयर का। 1-2 पल के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद अचानक ही सभी टीचर्स ने तालियां बजाकर पुष्कर का स्वागत किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर कॉलेज में एक प्रोफेसर होगा, क्योंकि पुष्कर की उम्र के लोग तो ये डिसाइड भी नहीं कर पाते कि उन्हें लाइफ में असल में करना क्या है। पेंटिंग का प्रोफेसर बनना तो बड़ी बात थी। कई सारे प्रोफेसर्स आपस में बोलने लगे। एक बूढ़ा प्रोफेसर बोला, गई भैंस पानी में, भारतीय पेंटिंग और कैलीग्राफी का तो हो गया सत्यानाश। अब ऐसे ऐसे टीचर्स आने लगे यूनिवर्सिटी में, बताओ। दूसरा बूढ़ा प्रोफेसर बोला, कहीं चांसलर साहब से कोई गलती तो नहीं हो गई? ये तो बच्चा है यार, ये कैसे पढ़ा सकता है? नॉनसेंस। त्रिशा की तो आंखें फटी की फटी रह गई और वह बस अपनी उंगली से पुष्कर की ओर इशारा ही करती रह गई और बोली, ये लड़का एक प्रोफेसर है? ये कैसे हो सकता है? पुष्कर प्रोफेसर नहीं, हमारी क्लास का एक स्टूडेंट है। डीन सर, लगता है आपसे कोई गलती हुई है। डीन ने कहा, त्रिशा मैम, चांसलर साहब शाम के इस वक्त खुद आए थे और उन्होंने खुद अपने हाथों से पुष्कर का अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया है। मैं समझ सकता हूं कि प्रोफेसर श्रीवास्तव को लेकर आप सभी के कई सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगले हफ्ते से उनकी कैलीग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोग खुद ही जाकर देख लीजिएगा कि पुष्कर की क्या काबिलियत है। फिलहाल के लिए सभी लोग बैठ जाओ, आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज हमारे बायोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का कोई एक्सीडेंट हो गया था। हमें इस मामले में स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेने होंगे। त्रिशा का ध्यान इस वक्त डीन की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। त्रिशा की आंखें तो बस पुष्कर के ऊपर ही टिकी हुई थी और वो सोच रही थी, हे भगवान, अब ये इस कॉलेज का प्रोफेसर भी बन गया। मैं जब इस कॉलेज में पढ़ रही थी तब मैं टीचिंग असिस्टेंट लगी थी और 5 साल गुजरने के बाद मुझे अब काउंसलर बनने का मौका मिला है, और ये पुष्कर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आते ही सीधे प्रोफेसर बन गया। ये कैसे हो सकता है? और तो और चांसलर तन्मय ने इसे खुद हायर किया है। जरूर इसका उनके साथ कोई खास रिलेशनशिप होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कल रात उसका बिहेवियर देखकर मैं साफ समझ चुकी थी कि ये पुष्कर किसी अंडरग्राउंड गैंग का लीडर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। एक इतना कम उम्र का लड़का जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है, स्टूडेंट भी है, साथ साथ में अंडरवर्ल्ड का डॉन भी है। ये असल में है कौन? नागेंद्र, जो कि पुष्कर के ऑपोजिट साइड पर बैठा हुआ था, वो गुस्से के मारे पुष्कर को दांत पीसते हुए घूर रहा था। इस वक्त अगर नागेंद्र का बस चलता तो वो टेबल के ऊपर से कूदकर पुष्कर का गला दबाकर उसे जान से मार डालता, क्योंकि नागेंद्र नोटिस कर रहा था कि त्रिशा लगातार पुष्कर को ही देखे जा रही थी, जो कि नागेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नागेंद्र सोचने लगा, प्लास्टिक सर्जरी करवाई है साले ने और घूस खिलाकर प्रोफेसर बन गया इधर। मैं तो इसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी पोल खोलूंगा, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। और तुम त्रिशा, तुम तो इस वक्त मेरा दिल ही तोड़ रही हो। तुम क्यों लगातार पुष्कर को देख रही हो? एक बार मेरी तरफ भी देखो ना। पुष्कर का ध्यान केवल मीटिंग पर था
वो मीटिंग लगभग 1 घंटे तक चली। मीटिंग खत्म होते नागेंद्र ने त्रिशा को ऑफिस से बाहर जाते देखकर पीछे से आवाज देकर कहा, त्रिशा, प्रोफेसर मिश्रा और मैं डिनर करने के लिए वरदान स्टोर में जा रहे हैं। वहां इस वक्त कोई नहीं होगा, तुम भी चलो हमारे साथ। आज का डिनर मेरी तरफ से। त्रिशा ने रूडली जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मजे करो, और तुरंत वहां से भाग गई। पुष्कर ने भी एक नजर घड़ी की ओर देखा और सीधे वापस चला गया। त्रिशा इस वक्त दौड़ते हुए किसी तरह अपने अपार्टमेंट पर पहुंची थी, लेकिन भागने की वजह से उसकी हाई हील्स का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी कमर में एक झटका आ गया था। अब त्रिशा पुष्कर को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि जहां भी वो जा रही थी पुष्कर वहीं पहुंच जा रहा था। त्रिशा जब कॉरिडोर से होते हुए गुजर रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक जवान लड़का अपने जेब में हाथ डालकर त्रिशा के पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही त्रिशा की नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी, उसने तुरंत पहचान लिया कि वो पुष्कर ही था। त्रिशा मन ही मन में घबराते हुए सोचने लगी, ओह माय गॉड, ये मेरे पीछे पीछे मेरे अपार्टमेंट तक आ गया। कहीं ये सचमुच में आज रात मेरे साथ? नहीं। त्रिशा ने किसी तरह जोर जबरदस्ती धक्का देकर अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर घुसी, लेकिन उसकी हील्स टूट गईं और उसका पैर मुड़ गया और वो दर्द से करहा उठी। लेकिन फिर भी त्रिशा ने तेजी से मुड़कर दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन पुष्कर ने दरवाजा अपने एक हाथ से रोक लिया। त्रिशा गुस्से से बोली, पुष्कर, बस बहुत हो गया, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ये कॉलेज है, अगर तुम यहां मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करोगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। त्रिशा को पुष्कर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पुष्कर क्या करने आया था त्रिशा के अपार्टमेंट में? क्या त्रिशा पुलिस को बुलाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।